तब सनोज भाई ठीक है? बढ़िया नमस्ते। है। नमस्कार। तब और सब बढ़िया? और सब बढ़िया है। ठीक ठाक हैं? मज़े में है। सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं पूछिए। कि आपने गरीबी को कितना करीब से देखा है? गरीबी कितना करीब से देखा है? जी। देखिए, गरीबी मतलब समझ ही सकते हैं कि हर एक इंसान अमीर होके नहीं आता है, और हर एक कोई तो उसके पिताजी बना दिए रहते हैं कि वो अमीर रहता है तो उसको गरीबी पता नहीं चलती है। तो हमारा स्थिति वैसा था, ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब समझिए कि पिताजी जब तक कुछ कमाए तब तक तो हम ठीक ठाक थे। मतलब नहीं होता है, एक बहुत ही स्तर नीचे भी नहीं था मेरा, मतलब एक नॉर्मली मान के चलिए। तो बस कुछ उतना खिला पिला देते थे पिताजी, वही काफ़ी था। बाकी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे हम, और वहीं से अपना जर्नी स्टार्ट किए थे। तो अपना चलते आया यहाँ तक, और भगवान की कृपा हुई कि आज अपने मन का जो चाहिए वो खरीद लेता हूँ, ले लेता हूँ, बस यही है। मतलब आपके सफलता के पीछे आपके पिताजी का कुछ ना कुछ हाथ रहा है। अब ये बताइए, पिताजी का हाथ न रहे, चाहे वो पैदा कर दिए, वही बहुत बड़ी बात है कि नहीं। और बाकी तो अपना मेहनत हमने किया और कोशिश किया तो बढ़े आगे, वरना कहाँ रहते वो पब्लिक ही जानती, चाहे हम ही जानते। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं कि ना पहनने के लिए कपड़ा, न रहने के लिए घर, न खाने के लिए भोजन, इस स्थिति में भी संघर्ष करके और आगे बढ़े हैं। क्या ऐसी स्थिति आपकी थी कि इससे लेवल आपका ऊपर था? नहीं, मेरा मतलब खाना मिल जाता था एक टाइम, ये सुबह बनता था तो शाम को भी वही खा लेते थे, इतना था। और मतलब फैशन नहीं था ना उतना, हमको करने का ढंग नहीं था, प्लस पिताजी से मांग नहीं सकते थे। तो समझिए कि एक कपड़ा मिल गया तो उसको महीने 2 महीने साल भर गुजार लेना, यही था हम लोगों का। बाकी अब तो ऐसा काम आ गया है कि हर हफ्ते चाहे महीने में नया चेंज ही होता रहता है। हाँ, ऐसा था। अच्छा, आप का जो ये सफलता का कारण है, ये आपका संघर्ष है कि गिफ्ट है? गिफ्ट में मिला है कि खुद संघर्ष करके इस लेवल पे पहुँचे हैं? अब संघर्ष के कहेंगे तो समझिए ना, जैसे कि मैंने 5 पढ़कर छोड़ दिया सब पढ़ाई वढ़ाई, स्थिति देखकर घर की। तो मैं टीवी बनाता था, पहले टीवी बनाता था, स्टेपलर जैसे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान का बनाना काम, और उससे कमाई हो जाती थी, 200-300 रुपये कमा लेता था। उससे कुछ दिन मैंने करते करते, और उसके बाद एक आदमी और बोला कि बाबू तोर उम्र अभी, मतलब ये काम करे लायक ना, काहे नहीं पढ़ते। अब उसको क्या बताएं कि सिचुएशन ऐसी है कि मतलब पिताजी पढ़ा नहीं सकते, पिताजी इतना बीमार पड़े कि पैसा उन्हीं में सब खर्च हुआ। उसके बाद एकदम बुरी स्थिति हो गई थी घर की। तो हर एक लड़का यही सोचता है कि मैं क्या करूं कि अपने परिवार को अच्छा रख सकूं, चाहे, और मुझे वही छोटे से जिम्मेदारी मिल गई कि तुमको कुछ करना है तो बढ़िया करना है, मतलब कुछ कमा के। ये नहीं सोचता कि मतलब मैं गायक ही बनूं, ये नहीं, मतलब कमाऊं, कुछ कमाऊं। घर वाले यही बोलते थे कुछ कमा कि मतलब घर का खर्चा चले। तो इसी तरह मेहनत किया। फिर उसके बाद उस पर कुछ नहीं सक्सेस मिला, तो फिर मैंने, जब वो इंसान बोला, तो मैंने फिर 9 में एडमिशन करवाया। 9 से फिर इंटर पढ़ा, तो फिर मुझे कोई मतलब कामयाबी प्राप्त नहीं हुई। तो फिर घर वाले ताना मारने लगे कि खाली घूमने से काम ना चली बाबू, कुछ कर। तो फिर थोड़ा बात लगी, तो फिर चले गए मुंबई में जाकर फुल्की वाला काम करते थे। और फुल्की वाले काम करते थे तो महीने का 5,000 रुपये और 3,000 रुपये ऐसे मिलता था, खा पी कर मतलब बचाते थे। फिर उससे भी घर का खर्च, अब 3,000 में खर्चा थोड़ी चल पाएगा। फिर वहाँ पर भी 2-3 महीने काम किया, और दिल में वही था कि साला कि इससे क्या होगा, हमारा ज़िंदगी यही रह जाएगी। फिर घरे आए, घरे फिर साल भर घरे उसी तरह गुजार दिए। मतलब कोशिश करते थे कि कुछ काम सीख लें। मतलब हर एक युवा लड़का सोचता है कि हम कुछ कमाने लगें, तभी उड़ा पाएंगे, चाहे खर्चा कर पाएंगे परिवार पे, चाहे अपने ऊपर। तो फिर मैंने क्या किया, एक दोस्त थे तो फिर लेकर गए मुझे औरंगाबाद, महाराष्ट्र में वो पड़ता है, वहाँ पे गए। तो मैं वेल्डिंग वाला काम करता था।
वेल्डिंग वाला जैसे अभी हेल्पर था तो वेल्डिंग वाला किया, तो वहीं पे क्या हुआ ना कि एक जो क्या बोलते हैं सेफ्टी ऑफिसर क्या था, हाँ सेफ्टी ऑफिसर, शायद उसी से झगड़ा हो गया मेरा कि ये उतना करे, थोड़ा सा ये कचड़ा बिक दो। मैं बोला कि मुझे काम वेल्डिंग मरवाने के लिए है तो ये काम करूँगा। उसी दिन उससे झगड़ा हुआ, उसी दिन मैंने घर चलाया। फिर मैंने उसी तरह घर, फिर वही हाल, फिर चुपचाप बैठो, घर सो खाओ, घर का ताना सुनो कि बस खाता घरे रह के और क्या करता, ऐसे चलल। तो फिर मैंने घर का बात बता दें लिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दोस्त मिले मेरे जो कि वो स्टूडियो खोलते, उनको पता नहीं था मैं डीजे रिमिक्स करता था, डीजे जो सॉन्ग होते थे वो रिमिक्स करता था। तो मैंने उनके स्टूडियो पर गया तो थोड़ा बहुत काम किया, रिदम उदम बनाने का ढंग जान गया, उनको काम करके देता था। उसी समय करते करते मेरे मन में चाहत हुई कि साला मैं भी गाना गाऊं, देखता हूँ कुछ हो जाए तो बढ़िया रहेगा। मतलब रुचि था, गाना भोजपुरी सुनता था, लेकिन मतलब मैं गा नहीं पाता था, नहीं गाता था। तो म्यूजिक डायरेक्टर बन गया पहले। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक गाना मैंने सोचा कि चलो गाता हूँ, बिरादरी पे देखता हूँ चल जाएगा। जैसे मैं किसी सिंगर का देख के ही गाया, और मेरा पहला ही गाना ब्लास्ट कर गया। वो लागत आई यार कर कोनो राज भरे हो। जब वो गाना ब्लास्ट किया, और जानते हैं कि खुशी का ठिकाना नहीं, मेरा 1 ही मिलियन गाना गया, मैंने खुशी में पूरा गांव को, पूरे गांव को खिलाया था खाना। उसके खुशी में गांव में पूरा खाना खिलाया, केक काटा, खुशी इतना थी कि साला पहला गाना और मैं इतना वायरल हो गया। और अच्छा खासा प्यार मिला मुझे राजभर भाइयों से। पहले मतलब राजभर से ही मुझे सपोर्ट मिला शुरुआत में, और मुझे यहाँ तक लाने वाले भी, मुझे यहाँ तक पूरा उम्मीद है कि राजभर भाई मुझे इतना सपोर्ट करके इतना ऊपर लाए। और उसके बाद फिर मैंने एक गाना दिया, कूलर लगवा दी। वो गाना मेरा तीसरा गाना था। एक गाना फ्लॉप हुआ, उसके बाद राजभर यार के बाद एक गाना फ्लॉप हुआ, उसके बाद तो ये गाना लाया। और ये गाना भी इतना तेज चला कि पूरे यूपी बिहार में, और वहाँ से मुझे नॉलेज हो गया कि हाँ भोजपुरी गाने में काम करने से पैसा मिलता है। मतलब क्या हुआ था, इधर उधर कंपनियाँ आकर मुझे कुछ पैसे देती थी तो मुझे खर्चा चलने लगा। तो फिर धीमे धीमे मुझे अच्छा खासा मतलब अर्निंग होने लगा, कमाने लगा। तो घर वाले भी खुश हो गए कि ये अच्छा काम किया कर रहा है, पैसा मतलब भगवान देता है ना छप्पर फाड़ के, उस समय एकदम देते गए भगवान एकदम। और इसी से मैंने घर पे भी अपना खर्चा किया, अपना किया, और करते करते फिर अपना मैं स्टूडियो खोलिया। जैसे स्टूडियो वाले से विवाद हो गया तो मैंने खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, वही स्टूडियो वाला। फिर उस पर काम किया और अच्छा पैसा कमाते गया। और करिश्मा जी मेरे साथ मिल गई, वो भी गाना उसमें गाई थी, कूलर वाले में अच्छा खासा साथ मिला। तो जानते हैं कि जब छोटा पहले अमाउंट मिलता है तो दिमाग खुलता है कि मुझे और कहाँ लगाना चाहिए कि अच्छा मैं कमा सकूँ। तो इसी तरह लगाते लगाते मुझे फिर गाने में और अप्रूवल लाया, तब तक रुचि बढ़ने लगी। और उसके बाद तब तक फिर मेरा नहीं, करिश्मा जी का चैनल मैंने ओपन किया। उस पर मेरा राजभर सॉन्ग बहुत चला, कहीं लागत आई यार वाला बताया था, फिर गोली चलेला राजभर के बाराती में। उस समय बैक टू बैक कोई भी गाना देता था तो राजभर भाइयों से इतना सपोर्ट मिलता था कि वो गाना महीने जा तो मिलियन क्रॉस कर जाता था। तो उससे अच्छा खासा पेमेंट हुआ। तो स्टूडियो तो खोला ही था, फिर उस पर तुरंत मैंने 4 व्हीलर ले लिया। मतलब मन एगो होता है ना कि बढ़ो तो आगे और कुछ करने का मन करता है, तो ले लिया। उसे करते करते फिर चैनल अच्छा खासा ग्रो किया, अच्छा खासा कमाई देने लगा। तब तक करिश्मा जी का एक गाना बज गया, प्रोड्यूसर ही थे हम उस पर, मतलब मेरा ही चैनल था, तो अच्छा खासा गाना बजा। उस गाने से मैंने फिर आप यहाँ जहाँ बैठे हैं ये निर्माण कर दिया। और तब से मतलब यही चलता आ रहा है। और अच्छा खासा पब्लिक का प्यार मिलता है कि मैं आज, चाहे आप मेरे पास आए हैं, सब पब्लिक का देन है। तो आप भी आए हैं, चाहे मैं कमा रहा हूँ, सब पब्लिक के देन से। एक और बात, बहुत लड़के सोचते हैं कि हमारे मतलब हम मेहनत करके सिंगर बन जाए, तो क्या कोई बच्चा मेहनत करके सिंगर हो सकता है कि उसके गिफ्ट के रूप में मिला रहता है? देखिए इस समय के मतलब हमारे हिसाब से मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोग हैं कि मेहनत करके भी कुछ नहीं हासिल कर पा रहे हैं, ये भी है। तो एक जो सिंगर बनना एक जुए वाला खेल है, मिला तो मिला, नहीं तो गए, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। ये भी एक जुए की तरह है और कुछ नहीं है इसमें। अगर अब कितने लोग ना 10-10 साल से मेहनत कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। वो भी तो मेहनत कर ही रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कर रहे हैं।
लेकिन किसी का बच जाता है, किसी का नहीं होता है, बचता है। तो इसमें कोई गारंटी नहीं है। हाँ। ये जो नई पीढ़ी है, जो युवा लोग हैं, इनके भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या एक सिंगर ही ऐसा क्षेत्र है कि सफलता मिल सकती है कि और भी कोई क्षेत्र है? देखिए, अगर बिजनेस करना हो युवा लड़कों के लिए तो ये कोई ख़राब काम नहीं है। अगर पढ़ने में अगर अच्छा लड़का, मतलब पढ़ने में अगर उसको दिलचस्पी है तो वो कम कमाता होगा तो भी पढ़ के IAS कुछ भी बन सकता है, अगर वो मेहनत करे तब। बाकी बिजनेस करना है तो एक छोटा सा बिजनेस करके उसको कब बड़ा कर सकता है वो भी नहीं जानता है वो लड़का खुद। मैं बहुत लोगों का स्टोरी भी देखा हूँ, मतलब अच्छे अच्छे लोगों का पढ़ा हूँ। शुरू में क्या वो लोग एक छोटे बिजनेस करके वो इतना बड़े करोड़पति बन गए। हो गया। तो बिजनेस सबसे बढ़िया है युवा के लिए, सबसे अच्छा। नौकरी सबको नहीं मिल सकती है क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहेगी तो नौकरी उतना ज़्यादा मिलेगा नहीं। आप लोग तो जैसे वायरल लोग हैं, आप जो कहेंगे तो पूरी भारत का कई देश के लोग भी देखेंगे। तो आपके माध्यम से युवा को मेहनत करना चाहिए, हर मेहनत क्षेत्र करना में। चाहिए। और सोशल मीडिया पा रहे हैं तो सोशल मीडिया के भरोसे मत रहिए। अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो अच्छा है, उसको मतलब एक अलग समय दे के करिए तो सही है, क्योंकि उसमें लाइफ नहीं बनने वाली है। बनेगी किसी किसी का बनेगा, सबका नहीं बन पाएगा। इतना मतलब समझ ही सकते हैं हम। आपका अनुभव इतना है। हाँ, तो इसीलिए कहेंगे कि उस पर डिपेंड पूरा मत रहिए। उसको एक साइड बिजनेस समझ लीजिए, एक सोशल मीडिया वाला जो है उसको साइड में रखिए, उसमें सक्सेस हुए तो हुए, बाकी एक बिजनेस जो करना है पार्ट टाइम बिजनेस करते रहिए, तब तो आप सक्सेस होंगे। नहीं तो एक चीज़ पे टिके रहेंगे तो नहीं हो पाएंगे। वो टिक सकता है जो कि उसके पिताजी अच्छे खासे बैंक बैलेंस हो तो वो उड़ाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भाई घर से मांग कर गाना गाएगा, घर से मांग के कोई भी चीज़ करेगा तो वो तो नहीं कर पाएगा। बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। करना पड़ेगा बहुत। सफल होगा कि नहीं होगा वो भी कोई गारंटी नहीं है, सफल होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। चलिए ठीक है सनोज जी, आपसे मिल करके हमको बहुत खुशी मिली। फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक के लिए इस चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।